गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैनर्स एंड एटिकेट्स। और आज हम जानने वाले हैं मैनर और एटिकेट के बारे में। और बचपन से हम ये वर्ड सुनते आते हैं, मैनर्स या एटिकेट्स। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, राइट? या टीचर्स से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, या अपने पेरेंट्स से। तो ये इतने ज़रूरी क्यों होते हैं और इन्हें सीखना क्यों ज़रूरी होता है? और आप सभी लोग हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए और ज़रूरी है इन शब्द को जानना, इनकी गहराई तक जाना और इनको एक्वायर करना, क्योंकि यही वो टूल हैं जिसके माध्यम से आप एक गेस्ट को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, राइट? तो जो मैनर्स होते हैं वो किसी व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाते हैं, राइट? मैनर्स क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाते हैं या बिहेवियर को दर्शाते हैं, राइट? तो ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या है, व्यवहार है या बिहेवियर है, उसी को हम मैनर कहेंगे। जैसे आप किसी व्यक्ति से रूडली बात करते हैं तो आप एक इल मैनर व्यक्ति माने जाएंगे। यदि आप उससे अच्छी से बात करते हैं तो आप वेल मैनर माने जाएंगे। आप अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक वेल मैनर माने जाएंगे। आप दूसरों की प्रॉपर्टीज़ का सम्मान करते हैं या ट्रेस पासिंग नहीं करते हैं तो आप एक वेल मैनर पर्सन माने जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये व्यवहार से जुड़ा होता है कि कैसा किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार है, यही मैनर कहलाएगा, राइट? तो मैनर को डेवलप करने में हमारे इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे माहौल में हम ग्रो हो रहे हैं, हम किन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारे मैनर को शेप करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जबकि जो एटिकेट्स होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल होते हैं, राइट? ये होते हैं आपका सेट ऑफ रूल्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम किसी विशेष कंडीशन के अंदर होते हैं। जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल फील्ड में हम हैं, तो वहाँ पे एटिकेट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। और इसे आसानी से सीखा जा सकता है अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। और इसकी एक खास बात ये होती है कि ये सोसाइटी और कल्चर और कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे आप देखेंगे जो ईटिंग एटिकेट है इंडिया का, वो है बैठ करके, ज़मीन में बैठ करके खाना और हाथों से खाना। जबकि चाइना और जापान का कल्चर है चॉपस्टिक से खाना, और वेस्टर्न कल्चर का है फोक एंड नाइफ की मदद से खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देशों के बीच में जो है एटिकेट्स का अंतर है, मगर मैनर्स का अंतर नहीं होता है। मैनर्स सब जगह एक जैसे होते हैं। अगर आप किसी फ्रांस के व्यक्ति से रूडली बिहेव करेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा, और यदि आप इंडिया के व्यक्ति से बुरा व्यवहार में बात करेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा, राइट? तो मैनर्स यूनिवर्सल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। जबकि एटिकेट्स कल्चर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एंड बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो